हमारे उर्दू अदब का वो आफ्ताब जिसके वजूद से हमारी पूरी उर्दू दुनिया में उजाला कायम है। हम निहायत खुलूस और एहतराम के साथ इस मुशायरे के सदर जी वकार आली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से दरखास्त करते हैं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये रईस मियाँ की पता नहीं कोई साजिश थी या सियासत थी कि मुझे इस मुशायरे का प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि ये एजाज़ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट उसे ही बनाया जाता है जिससे कुछ काम नहीं लेना होता है। इन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की। बहरहाल उनकी मोहब्बत। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको इस वक्त का, हालांकि इसकी अब कतई गुंजाइश नहीं आई। हमारे शायर दोस्तों ने जितना भरपूर आपको सुनाया है, और उनसे ज़्यादा मुबारकबाद आपको कि आपने जिस भरपूर तरीके से सुना है, दिल खुश हो गया कि उज्जैन यानी इंदौर मेरा वतन निशानी है, ये यहाँ पर ऐसे सुनने वाले हैं। बेशक सलाम करता हूँ आप लोगों को, और रईस मियाँ को कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक एक ये फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। एक बरस से पूरे देश में एक दो लाइनें मैं सुनाता हूँ। शकील बैठे हुए हैं, तो इनके मुशायरे में भी मेरा ख्याल 4 बजे सवेरे सुना के गया था, तो बड़े सवालात पैदा होते रहते जहाँ जहाँ जाता था कि राहत भाई आप ये कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होने वाला है। फिर पहले सुन लें, और ये सवाल जिसके लोगों ने मुझसे सवालात किए उसका जवाब भी 1 हफ्ते पहले आया। उन लोगों ने कहा राहत भाई हम साल भर से सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ में आया। पहले ये सुन लें, फिर मैं कुछ ऐसे शेर भी सुनाऊंगा जो अगले 6 महीने के बाद आपको उसका जवाब मिलेगा। जो मैं सुनाता आ रहा था वो ये सुनाता आ रहा था कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। क्या कहना, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। वाह वाह वाह। लोग मुझसे पूछे राहत भाई आखिर क्या होने वाला है दिसंबर के बाद। ये 7 दिन पहले आप क्या कहें। अब मैं वो ऐसे शेर को सुनाऊंगा, बीच बीच में कुछ पुराना भी शेर आ जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, और कुछ नए शेर पढ़ने की भी कोशिश करूंगा जी। ये खबर मुझे आपको दे देना चाहिए कि ये दोनों पैर मेरे बिल्कुल मुझसे दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जितनी देर में आपके सामने खड़ा रहूँगा, ये मैं अपने पैरों पे नहीं बल्कि आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा रहूँगा। बस ये ख्याल था। बेशक बेशक। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। याद रखिएगा मेरी लाइनें, और याद रखिएगा वक्त। कह रहा हूं कि जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, वाह। फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह 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 वाह। जाके वाह, ये वाह, कह वाह, दे कोई शोलों से, क्या कहना, चिंगारी से, वाह। फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। जैसे छुटकारा मिले, जैसे मिल जाए, जैसे छुटकारा हो जाए किसी बीमारी से। वाह 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 वाह। ये पता नहीं ये बहर में है कि नहीं, लेकिन आप लोग, मुझे मालूम है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बहरे नहीं है। इंशाल्लाह आप बहर में आप खुद ही कर लेना। कह रहा हूं दोस्तों कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। वाह। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। वाह। नए बरस में नई जंग का इरादा है। वाह 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 वाह। अब अपने क्या लहजे कहने, में वाह। नरमी बहुत ज्यादा है। वाह। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। वाह। नए बरस में नई जंग का
इरादा है मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या कहने, यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। वाह वाह मैं वाह अपनी वाह, लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। आहा, मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या कहने, यहाँ जमीन की कीमत बहुत। वाह 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 वाह, सवाल भी आप ही बना लीजिएगा, जवाब देने के लिए तो राहत इंदौरी, अल्लाह करे कि मैं इतने दिन जिंदा रहूं। क्या कहने, सुने कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है वाह कि सूरज भी दुहाई मांगे। वाह 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 वाह, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई दुहाई मांगे। मांगे। साहब जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, ऐसी वाह सर्दी वाह है वाह, कि सूरज भी दुहाई मांगे। क्या कहने, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ये आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जो मेरे इस तरफ साथी बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सारी रात बहुत मेहनत की है। इनको मैं सबसे ज़्यादा खास तौर पे मैं इसके लिए जानबूझ के कुछ 2-4-5 शेर आपके लिए ऐसे निकाल रहा हूँ कि आप इंजॉय कर सकें और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं भी कुछ आपकी खिदमत करके। बेशक, ये शेर जो मैंने आपको सुनाया ये आप ही के लिए था। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की आहा, फकीरी पे तरस आता है, वाह, जो गरीबों से पसीने की कमाई कमाई मांगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या हाकिम की कहने, फकीरी वाह पे तरस आता है। वाह वाह अपने वाह वाह, हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से। रईस मियाँ, रईस निजामी बैठे हैं क्या? तो रईस निजामी, ये शेर आपकी नजर इसलिए कर रहा हूँ कि पेमेंट आप ही करवाते हैं। हम फकीर शायरों पर भी GST लग चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अच्छा शेर आप सुनने वाले जहाँ भी हैं, तो एक शेर सुना रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था इस मुशायरे में, तो यहाँ तक स्टेज पर आने में 3 लोगों ने मुझे सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से आया। इतने लोग थे यहाँ से वहाँ तक, अब नहीं रहे वो। अल्लाह अल्लाह मग़फ़रत फरमाए। लेकिन मैं जानता हूँ दोस्तों कि मुझे सुनने वाले उस भीड़ में भी इतने ही थे जितने हैं यहाँ पर अभी। तो मेरा ख्याल है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए एक शेर पढ़ता हूँ। कह रहा हूँ कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। आहा, शायर दोस्तों जितने भी बाकी बचे हैं, कह रहा हूं कि सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। वाह, ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। क्या कहने, वाह वाह, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहे, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहे। ऐसी आजादी के हर शख्स रिहाई मांगे। तेरी हर बात सुनिए था, ऐसी आजादी के हर शख्स रिहाई मांगे। सुने दोस्तों के काली रात में मैं इशारे कर रहा हूं कि मैं सवाल आप खुद ही बना लीजिए, जवाब देने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने। क्या कहने, काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने। कह रहा हूं कि काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने। काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने। तेरी हर बात पे आमीन कहा है। क्या कहने, वाह 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 वाह, काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने। तेरी हर बात पे आमीन कहा है मैंने। मसलहत कहिए इसे या कि सियासत कहिए, चील कौवों को भी शाहीन कहा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, मसलहत कहिए इसे, वाह वाह, मसलहत कहिए इसे या कि सियासत कहिए, चील कौवों को भी शाहीन कहा है मैंने।
सुने दोस्तों कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी। क्या खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। साहब बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे भी थोड़ा सा पानी और है। क्या कहें? बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और। क्या कहने हैं? वाह 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 बोरिए वाह पर बैठिए, वाह 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 वाह। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। क्या हम कहने? कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है साहब। जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, उसे अपना समझ लेता हूं मैं। क्या कहने? एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। क्या जो भी कहने? मिलता वाह है, जो भी वाह, मिलता वाह। है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। सुने कुछ वाह। ये नई गजल, इसकी ज्यादा उम्र नहीं है, इसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूं और फिर मुझ पर आप रहम खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक बीमारी मुझे ये खानदानी, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया है। क्या कहने? वाह सुनिए बेटा, सुनिए आपने दोस्तों। कुछ काम की बात कर रहे हैं बच्चे। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। साल 2 साल में जब भी अपनी मुलाकात हो तो इतना टाइम मुझे देता हूँ जब तक तो समझना कि मैंने क्या कहा, लेकिन अभी तो सुन ले। क्या कह रहा हूं कहने? कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। क्या कहने? वाह 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 फिर वाह। वही नहीं, गलत समझ गया क्या कहने? आप। वाह 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 रास्ते वाह में वाह। फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। गोहर शेष नहीं, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये सियासत है, शरारत है कि है साजिश कोई? क्या कहने? ये सियासत है, शरारत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गए। वाह 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 वाह। क्या हकीकत पेश की है। वाह, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। इससे पहले पत्थर आ गया। साहब एक शेर की हिफाजत कर लें उज्जैन वालों, अल्लाह अल्लाह करे आप पसंद फरमाएं, और अगर पसंद ना फरमाएं तो भी मेरा मन रखने के लिए, मेरा दिल रखने के लिए मैं आपका बड़ा कर्जदार हूँ इस शहर का। ये शेर पे दाद जरूर दे दीजिएगा कि इसलिए कि मैं ना जाने को ऐसा समझता हूँ कि मैंने ये शेर अच्छा कहा है, इसलिए। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। हाय हाय। शकील भाई शेर सुनिएगा। वाह मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। वाह 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 वाह। क्या बड़ा शेर हुआ है। वाह 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 अपनी आंख में। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्त। एक समंदर अपने सूखे होठ लेकर आ गया। वाह मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, वाह। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर क्या आ गया। कहें? एक शेर और सुन ले। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। क्या कहने? राणा साहब कह रहा हूं कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया,
अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी वाह और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। वाह 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 अपने वाह, दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। क्या अपने कहने। दरवाजे पे मैंने पहले वाह। खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। अगर आप वाह। हमने तो एक आध शुक्रिया। ये सर ये जो बच्चे हैं सर, इनकी भी कुछ फरमाइशें हैं। इन्होंने ये पूरी रात बगैर शामियाने के सुना कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, फकीर अपने हथेली को दस्तरखान कहते हैं, ऊंचे ऊंचे दरबारों से कह लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप का शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। ये गज़ल के 2-3 शेर हैं, दोनों गज़लों का शेर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। पहले जो एक आध शेर मुझे याद आ रहा है तो वो सुन लें तो ठीक रहेगा। सब सियासी रास्तों के कुछ अलग मेयार रहते हैं। वाह सियासी रास्तों के कुछ अलग मेयार रहते हैं। सियासी रास्तों के कुछ अलग मामूली सा मतला है, लेकिन इसके बाद एक शेर सुनाऊंगा, वो सलीके का होगा, इसलिए मैं आपको ये सहमत दे रहा हूं। कह रहा हूं कि सियासी रास्तों के कुछ अलग मेयार रहते हैं। वाह यहाँ कारों में वो रहते हैं जो बेकार रहते हैं। वाह वाह सियासी वाह रास्तों के कुछ अलग वाह मेयार वाह रहते हैं, यहाँ कारों में वो रहते हैं। अब सब एक शेर सुन के बताना मेरे अच्छे लोगों। यहाँ कारों में वो रहते हैं जो बेकार रहते हैं। कह रहा हूं कि ये अगर ये नब्ज चलती है, अगर ये नब्ज चलती है तो मेरी अपनी कोशिश है। यहाँ कारों में वो रहते हैं जो बेकार रहते हैं। अगर ये नब्ज चलती है तो मेरी अपनी कोशिश है। वाह देखिए, मैं फिर याद दिला रहा हूं कि मैं मुझसे पूछना कि राहत साहब क्या कहा था और क्या हुआ है, तब मजा आएगा। ये इस सवाल में खुद बना रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। कह रहा हूं कि यहाँ कारों में वो रहते हैं जो बेकार रहते हैं। अगर ये नब्ज चलती है तो मेरी अपनी कोशिश है। वाह मेरी मसीहा तो मेरी बस्ती के सब बीमार रहते हैं। वाह वाह अगर ये वाह नब्ज वाह चलती है, वाह अगर ये वाह, नब्ज चलती है तो मेरी अपनी कोशिश है। क्या कहने। मसीहा तो मेरी बस्ती के सब बीमार बीमार रहते हैं। मैं थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूँ। कह रहा हूँ कि सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। क्या कहने। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। लाल रहते हैं। यहाँ जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। वाह सियासत वाह में वाह वाह, सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहाँ जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। सुने दोस्तों कि मेरी सोने की गंगा में जौहर ने बहुत मार्की की बातें बताई। बिल्कुल हिंदुस्तान की तस्वीर जो होना चाहिए बेशक वो उन्होंने पेश की, लेकिन थी नहीं जो उन्होंने बताई। ये चाहते हैं कि ऐसी हो। मैं वो बता रहा हूं जो है, जो तस्वीर है वो बता रहा हूं। मैं वो दुआ नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक हमारे दोस्त थे, बड़े मशहूर शायर हैं, मुनव्वर राना। तो ब्लेजर पहनकर एक मुशायरे में मिले, कोट पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुनव्वर, ये जो हिंदुस्तान का नक्शा आपने बना रखा है ये गलत है। कि नहीं, ये मौजूदा नहीं है, ये होने वाला है। सियासत में सियाकारों के चेहरे लाल रहते हैं। यहाँ जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। वाह मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, क्या मेरी सोने की गंगा में, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। वाह 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 वाह, मेरी सोने की गंगा में, क्या मेरी कहने। सोने की गंगा में
मेरी चांदी की जमुना में क्या कहने? सुनहरी मछलियां थी, आजकल घड़ियाल रहते हैं। वाह सुने दोस्तों कि हम ये आपने जो हुक्म दिया है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। क्या कहने, वाह हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान, हम वाह। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। वाह फिर उसके वाह बाद वाह, चाहे वाह, ये जुबां कटती है कट जाए। वाह। हाँ जी जी जी। ब्रांड बताओ पहले आप। नहीं मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा, मेरे पास आके बैठे थे तो मैंने इनसे पूछा कि ब्रांड कौन सी है, तो तकल्लुफ फरमाने लगे, अरे नहीं सर नहीं नहीं। मैंने कहा बेटा मैं 40 साल यही काम करता रहा हूँ। क्या कहा कहने, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। एक शेर आ रहा है आपके लिए, जब जब कोई ऐसा शेर होगा कि जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा दिल से, तो मैं इशारा कर दूंगा शेर की तरफ। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। नवाज भाई शेर सुनिएगा कि हे ख्वाहिश दो निवालों की, वाह हे ख्वाहिश दो निवालों की, और शेर सुनेंगे, हे ख्वाहिश दो निवालों की, वाह हमें बर्तन की हाजत क्या। वाह वाह वाह, हे ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, ख्वाहिश दो निवालों की, वाह हमें वाह। बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। साहब ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। क्या कहने, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। क्या कहने, वाह जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से मेरे अंदर से मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, वाह, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 मेरे वाह अंदर वाह, से एक एक करके सब कुछ हो गया, वाह मगर एक चीज बाकी है वाह वाह वाह, जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहने, एक मुझे इजाजत दे दें, दो शेर हैं, ये भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अच्छा मेरी पसंद दो शेर अगर बर्दाश्त कर लें आप तो अच्छा लगेगा। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, 9 बजे से लगा के 4 बज गई सवेरे के, आप लोग मोहब्बत में बैठे हुए हैं। शायरी आप सबकी नज़्म कर रहा हूँ, ये फकीर शायर 2 लाइनें आपके लिए कह रहा हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, क्या कहने, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। अरे है, वाह 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 रात वाह, की धड़कन जब क्या तक कहने, जारी रहती है,
रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, वाह वाह सोते नहीं हम। जिम्मेदारी रहती है साहब जब से तूने हल्की हल्की बातें की। क्या कहने। ये भी उसी आदमी के लिए है जिसके लिए आप पहचानेंगे जिसे। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है जब से तूने हल्की हल्की बातें की। यार तबीयत भारी भारी रहती है वाह वाह जब से तूने हल्की वाह 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 वाह। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। साहब वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं, वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं जिन लोगों के पास सवारी रहती है। वाह। वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं क्या जिन लोगों के पास सवारी रहती है। एक शेर और सुने, ये अभी इन्हीं दिनों का शेर है, लेकिन मजा लेंगे, अच्छे मूड में सुनिएगा। मंजर ने उसकी तरफ इशारा किया था, मैं भी करूँगा जब शेर आएगा। कह रहा हूँ कि नदी ने धूप से क्या कह दिया क्या कहने। रवानी में। वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह वाह नदी ने वाह। धूप से क्या कह दिया। क्या कहने। वाह अरे ऐसा सुन ले मजा आ गया। वाह नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। वाह। उजाले पांव पटकने लगे हैं, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब जरा सा मेरा साथ दीजिएगा। मंजर ने एक शेर में कहा था कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बड़ा चर्चा चल रहा है चारों तरफ, मी टू जो चल रहा है। 15-20 साल पहले ऐसा कर दिया था, बेचारा सवेरे से अंदर हो जाता है, समाज से कट जाता है, सजाएं हो रही हैं, कोर्ट में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। मेरा ये मानना है दोस्तों, इस मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए मुझे बात कर लेने दीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ कानून है कि मर्द औरत की तरफ देखकर, उसकी तरफ देखकर अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर ये ना होता तो हम जन्नत में रहते, हम ज़मीन पर आते ही नहीं। वहीं अल्लाह की तरफ से ही सारे सब कुछ हुआ है। और अगर कोई शख्स ये कहता है दोस्तों कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी औरत को देखकर उससे इम्प्रेस ही हुआ, अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि या तो उसे मौका नहीं मिला या बीमार है। ये सही है। बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी आवाज़ें रखने वाले, बड़ी बड़ी जुबान रखने वाले, बड़े चीख कर बोलने वाले खामोश हो जाते हैं। राहत इंदौरी भी जब सवेरे भाई अपने घर पर चाय के प्याले के साथ अखबार में उठाता हूँ तो हाथ कांपता रहता है कि कहीं किसी ने मुझे तो नहीं नवाज दिया। तो अब एक शेर सुनना, एक शेर सुना दो, एक शेर सुन ले, मजा लीजिएगा शेर का सभी लोग। कह रहा हूं कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। कहता हूं कि अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। वाह। अब नौजवानों मेरे शेर का इंतजार कर रहे तो सुन लो शेर। ये रात भर में बैठे तो राहत ने ये शेर सुनाया था। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। वाह वाह वाह। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। वाह। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। वाह। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब ये एक आखिरी गजल बच्चों को ने जिसको हुक्म दिया है, अब तो आपके एहतराम में पढ़ रहा हूँ है जी। अच्छी बात है, तजल्लियों का नया वही है क्या। ब्रांड तो नहीं हो चलेगा वो, लेकिन अब वो 4 बजे कहाँ से इंतजाम करेंगे बेचारे।
कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, वाह, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। वाह वाह वाह, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे। आप लोग ये बशऊर लोग बैठे हैं, शेर की बनावट और साख्त से वाकिफ हैं, तो एक बात कह दूं कि ये जो लफ्ज़ है अड़े, ये ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो गज़ल में फिट हो जाए। ये गज़ल का लफ्ज़ है ही नहीं है यार, ये क्या लफ्ज़ है अड़े भिड़े, ये इससे गज़ल होती है नहीं। लेकिन मैं इस अड़े से ही शेर कह के बताता हूँ, और अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो बताना। मैं कह रहा हूं कि मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह, अड़े थे क्या कहने, वाह 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 वाह, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। क्या अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। क्या कहने, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। वाह वाह मेरी वाह, निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं क्या कहने, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। फिर एक शेर आता है, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, क्या कहने, अभी इन्हें न परेशान करो। शायद मैं वापसी चाहता हूँ शेर की इस महफिल से। कह रहा हूँ कि अरे मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वाह भाई, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, क्या अभी कहने, इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, और ये चंद लोग, अब पता नहीं कितने बाकी बचे, 17-18 है ये बिरादरी। मैं इस तरफ नहीं कह रहा हूँ कि ये चंद लोग, मैं इधर कह रहा हूँ कि ये चंद लोग, नवाज भाई को मैं हटा के बात कर रहा हूँ, ये चंद लोग, जमील भाई को हटा नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये चंद लोग मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, वाह इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। वाह वाह भाई, वाह वाह,